हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लास में। क्लास 10th वालों का जो आज विज्ञान का पेपर होना है प्री बोर्ड में, ठीक है। आज कक्षा 10 वालों को साइंस का पेपर है। कल मैंने 2024 का प्री बोर्ड का पेपर आपके लिए अपलोड किया था। उसमें सारे ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करके बताए थे और उसमें जो प्रश्न थे, लॉन्ग वाले हों चाहे आपके शॉर्ट वाले हों, सारे इंपॉर्टेंट हैं। और आज 2025 का ये प्री बोर्ड का ही पेपर है। इस दोनों पेपरों से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं, क्योंकि 20 उसमें बहुकल्पी हो गए, 20 में 40 बहुकल्पी हो गए और लॉन्ग क्वेश्चंस। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न में आए हैं और इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार तैयार कर लेंगे तो हो सकता है इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें मिल जाए। अगर इसमें नहीं मिलते तो बोर्ड एग्जाम में भी मिल सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे दे रखा है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो फोकस दूरी f का मान दे रखा है, f बराबर होता है r/2। और जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी होती है माइनस में, वक्रता त्रिज्या भी माइनस में होती है। अगर यहाँ पे दो ऑप्शन दिए होते, एक प्लस का 30 दिया होता है, एक माइनस का, तो माइनस वाला ही लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस का दिया था तो मैंने माइनस लगा दिया। अगर ना दिया लगा होता तब भी आपको यही वाला ऑप्शन लगाना है, ठीक है। क्योंकि r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 2f। तो 2 गुणे f का मान है 15, तो 15 30 सेंटीमीटर हो गया। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर अधिकतम विचलन कहाँ होता है। बैंगनी रंग में होता है। किसमें होता है? बैंगनी रंग में होता है। ये देखा था ऑप्शन, लाल रंग, पीला रंग, हरा और बैंगनी। अगला है, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। परितालका, परितालका को आइरिस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पुतली, श्वेत मंडल, सिलियरी, ठीक है। तो ये होता आइरिस, परितालका। और इसी प्रकार का प्रश्न आपको कल मिला था कि उसमें क्या था, आंखों का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो बनता है रेटिना पर। उसी प्रकार के आपके उसी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये वाला भी आपको मिला था कल, उसमें फोकस दूरी में पूछा गया था, उसमें फोकस दूरी बताना था, ठीक है। वहाँ पे आर का मान दे रखा था, वहाँ भी अवतल दर्पण था, वो माइनस का, उसमें दोनों ऑप्शन दे दिए थे, ठीक है। और ऐसा भी प्रश्न आया था भाई, बैंगनी रंग वाला भी प्रश्न आया था, ठीक। अगला है, सिलिकॉन पदार्थ होता है, सुचालक होता है, कुचालक होता है, अर्धचालक होता है। तो सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन को कहते हैं एसआई। अर्धचालक, अर्धचालक होता है एसआई, सिलिकॉन, ठीक है। विद्युत धारा का मापन करते हैं, विद्युत धारा को किससे मापते हैं? अमीटर से। अमीटर लिखो या एमीटर कहो, ठीक है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम कौन सा है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या इसको दक्षिण हस्त नियम भी कहते हैं। प्रेरित धारा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? आपको पता है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी 0, अनंत, 25, -25। तो ये होती है अनंत। अनंत मतलब इन्फिनिटी होती है, ठीक है। अनंत होती है इसकी समतल दर्पण की फोकस दूरी। आगे दे रखा है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन पे क्या होता है? देखो, मेथ, एथ, प्रोप होता है, तो 3 कार्बन पे प्रोप हो गया, बस यही आपको देखना। कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से क्रिया करती है? कॉपर, लोहा, जस्ता या सोडियम। जस्ता मतलब जिंक, Zn। सोडियम Na या पोटेशियम होता है यहाँ पे K। ये दोनों साधारण ताप पर जल से क्रिया करती हैं। बाकी ये कॉपर, जस्ता, लोहा ये नहीं करते। अधातु क्या है? अधातु K मतलब पोटेशियम, Fe आयरन, Al एल्युमिनियम, Na सोडियम, ये चारों धातुएं हैं। इसमें मिसप्रिंट हो गया होगा या गलती से लिख गया होगा। ये होता है जो कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, ये क्या होती हैं? ये अधातुएं होती हैं, ये होती हैं अधातुएं, ठीक है। अगला दिया है BaCl2 + Na2SO4 गिब्स BaSO4 + 2NaCl। कौन सी अपक्रिया है? ये है अपक्रिया द्विविस्थापन। कैसी है? द्विविस्थापन। कौन सा अम्लीय लवण है? NaHSO4। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। NaCl नहीं है, Na2SO4 ये सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम सल्फेट है, ठीक है। सोडियम बाइसल्फेट होता है NaHSO4। CH3CH2OH, इसका अगर एक में लिखो तो C2H5OH हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? एथिल अल्कोहल, या इसका आईपीएसी नाम क्या होता है? एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल। अगला दिया है, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप कैपिटल T, स्मॉल टी टी, इसका आंसर होता है। क्या होता है? स्मॉल टी टी। अगर कैपिटल टी होता तो लंबे पौधे के लिए हो जाता है। क्या हो जाता है? लंबे पौधे के लिए। डीएनए पाया जाता है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक में पाया जाता है। कौन सा प्राकृतिक ठोस ईंधन है? कोयला जो है वो प्राकृतिक ठोस ईंधन है। ये सीएनजी और एलपीजी तो ईंधन है, ईंधन गैस है, ठीक है। अनुमस्तिष्क किसका भाग है? अनुमस्तिष्क भाई तो मस्तिष्क का ही भाग है ना। अनुमस्तिष्क किसका है? मस्तिष्क का ही भाग है। आगे दे रखा है, जठर स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं अमाशय में। कहाँ पाई जाती हैं? अमाशय में। आवृत बीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं पुमंग, ठीक है। क्या होते हैं? पुमंग होते हैं। जायांग जो होते हैं वो तो मादा जनन अंग होते हैं। जायांग क्या होते हैं? मादा जनन अंग। और ये नर जनन अंग क्या होते हैं? पुमंग होते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं में से किसमें ऑक्सीजन निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में। किसमें निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में। ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव हो गए। ये प्रश्न दे रखे हैं दूरदर्शी, ये मैंने पहले बता रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है? इसको पीछे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे एक सवाल लगा दिया साथ में। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब बताना है आपको। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है, तो ये बताना है आपको।
फिर है मानव नेत्र का नामांकित चित्र, ये मैंने लॉन्ग बता रखा है। मानव नेत्र, प्रिज्म, ओम का नियम, इसमें से आ सकता है लॉन्ग के लिए। प्रिज्म वाला भी यहाँ पे दे रखा है। और चुंबकीय धारा चलब लगने वाले बल का सूत्र F बराबर IBL साइन थीटा वहाँ पे है, और F बराबर QVB साइन थीटा, दोनों सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर केमिस्ट्री में आ जाता है आपका IPSC से 2 से 3 प्रश्न आपके आएंगे। यहाँ पे दे रखा है 4 IPSC लिखने, 4 नंबर के हैं भाई, 1 2 3 4 IPSC हैं, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, CL लगा है, BR लगा है, ठीक है। यहाँ भी H होगा, यहाँ पे L गलती से लिख गया है, तो ये क्लोरो ब्रोमो मेथेन हो जाएगा। साबुन क्या है, ठीक है, कॉपर के 2 मुख्य अयस्क ये बताने हैं। फिर है क्या होता है जबकि जिप्सम को गर्म किया जाता है, सोडियम धातु अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, एथेनॉल सोडियम से क्रिया करती है। फिर ब्लीचिंग पाउडर, मैंने कहा था ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण, धामन सोडा, खाने वाला सोडा, प्लास्टर पेस्ट, चारों इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ये लॉन्ग में आ गया। फिर है बायो के प्रश्न, पोषण क्या है, ठीक है। उसके बाद आगे दे रखा है किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है, मानव पाचन तंत्र, एक इसमें चित्र भी आता है जहाँ मानव जनन तंत्र आए, नर जनन तंत्र आए, ठीक है, मादा जनन तंत्र आए, या मानव पाचन तंत्र आए, हृदय आ जाए, तंत्र का न्यूरॉन, तंत्र का ऊतक का चित्र, उसका गुणसूत्र का, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। और 24 वाला पेपर तो आपने देखा, ये 24 वाला पेपर था, इसको तो आपने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। इसको वीडियो कल ही अपलोड हो गया था। तो ये दोनों पेपर हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों आपके लिए, ठीक है। तो ये पूरा तैयार कर लेंगे तो हो सकता है इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाए।